अस्सलाम वालेकुम। मैं शुमाइला इमरान अपने नाज़रीन को खुश आमदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम ब्रंच विद शुमाइला इमरान में। और आज की जो मेरी मेहमान है ना, इतनी मज़ेदार बातें करती हैं और इतनी चटपटी बातें करती हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। यानी मेरे नाज़रीन जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। और एक वक्त में बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन आज मैंने जो उनको बुलाया है वो सिर्फ एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और वो एरिया जिसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर है। माहिर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी हर फील्ड में और हर काम में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज मैंने अपनी मेहमान से जो डिस्कशन करनी है वो करनी है। और वो जिस फील्ड में है उस फील्ड को अगर मैं कहूँ कि उसको हम इस तरह डिस्क्राइब करें कि वो लोगों के घर बसाती हैं। ना सिर्फ लोगों के घर बसाती हैं बल्कि लोगों को तरीके बताती हैं कि जब घर बसते हैं तो उनको आबाद किस तरह रखा जा सकता है। तो चलें मैं अपने प्रोग्राम में आपसे अपनी मेहमान को मिलवाती हूँ। उनका नाम है यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसी गुजर रही है ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बोलते हैं कि कोविड में दे आर लेड ऑफ, लेकिन आई डोंट फाइंड एनी ले ऑफ हैपनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम है कि मैं अल्लाह गिव मोर बरका इन आवर डे, क्योंकि इसमें बरकत होना बहुत जरूरी है। सुबह से स्टार्ट करो, शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता। सही, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा ये बताइए, रिश्ता करवाने की तरफ आप कैसे आई? कैसे ख्याल आपको आया कि मैं मैच मेकर बनूं, लोगों के रिश्ते करवाऊं? कैसा ख्याल आया आपको ये सब करने का? जब मैं काम करती हूँ तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू। तो आई एम MBA विद मार्केटिंग एंड सेल्स। जब कनाडा हम मूव हुए तो आई वाज वर्किंग विद RBC एज अ मैनेजर। ओह वाओ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्पोरेट करियर था, बिकॉज आई कम विद अ वेरी गुड कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। कॉर्पोरेट करियर इज फर्स्ट थिंग दैट यू लुक एट। बट जब मैं मस्जिदों में वॉलंटियर करना शुरू करी, I started getting into areas helping programs run karna, and I used to do so many activities with the masjids. I started specializing in matrimonial area with the masjid, and I saw that support that the community needed at that point of time is ke matrimonial is something that needed a lot of support. Alhamdulillah, over a period of time, I saw what were the demerits, या जो बोलते हैं ना गलतियां जो इंसान करता है या ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, ये मेरे को समझ में आने लगी जब मैं वो प्रोग्राम्स रन करना शुरू करी। फिर मैंने मार्केट को पूरा स्टडी करा एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं रियलाइज करी कि जो मार्केट का सिचुएशन प्रेजेंटली था, वेयर देयर वर मैच मेकर आंटीज जो काफ़ी फ्रॉड्स थी। आई डिडंट वांट टू पीपल इतने चीट हो चुके थे कि ट्रस्ट लेवल उनके साथ बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट था। तो मेरे में ये होता है कि जब मैं कुछ लेती हूँ आई डेवलप इट लाइक अ पैशन, एंड मुस्लिम मैट्रिमोनी बिकेम अ पैशन विद मी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो अ मैनेजर विद फाल्कन ट्रैवल, बट ये डेवलप्ड एज अ पैशन। एंड उसमें बोलते हैं ना अल्लाह बरकत देता है जब तुम एक पैशन से काम करते हो तो। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली पार्ट टाइम आई स्टार्टेड डेवलपिंग इट। आज मेरे पास बहुत माशाल्लाह बड़ी टीम है, 40 कंसल्टेंट्स। 40 कंसल्टेंट के साथ मेरे पास IT टीम है जो मेरे साथ काम करती है बेल्जियम से, एक दुबई से टीम काम करती है, एक वर्चुअल मीट है मेरे पास, वर्चुअल मीटअप्स कराती हूँ मैं बच्चों का। दे कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्चुअल टीम उनको साथ लाती है संडे के जूम मीटिंग्स के थ्रू। एंड दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह एनीबडी कैन टेक पार्ट इन इट एंड इट्स फ्री। I don't charge for the Zoom meetings. And then अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर फिजिकल मीटअप्स भी शुरू किया। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज बेसिकली सेइंग के एक बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। Exactly. And your passion then becomes your profession. That is how actually I developed this business. अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपके पास पेरेंट्स आते हैं या लड़के लड़कियां अपने रिश्ते करवाने चाहते हैं तो वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ जी हम रिश्ता देख रहे हैं तो हमें ये चीज़ ज़्यादा चाहिए, या किस तरह के रिक्वायरमेंट उनकी होती है? It's very straightforward शुमाइला, आप बिलीव नहीं करेंगे, हर अम्मा को पतली दुबली गोरी बहू चाहिए। हाय, ये तो सच्ची बात है। It's very true and trust me. एंड ये मेरे को कब समझ में आया कि जब मैं वॉलंटियर करती थी तो वहां पे एक्टिविटीज होती थी या इवेंट्स होते थे, और ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मस्जिदें वगैरह ये इवेंट्स करते हैं, तो ये लोग बच्चों को लाइक हंड्रेड्स को बुलाते हैं और हर बच्चे को $50 चार्ज करते हैं। और वो जो बच्चा या आई वुड से कैंडिडेट जो आता है
वो एक भीड़ में आ जाता है. सो हंड्रेड्स ऑफ देम उनको टेबलों पे बिठाते हैं. 80% गर्ल्स होते हैं, 8 लड़कियां होते हैं, 2 लड़के होते हैं. And believe me, it was so embarrassing. और मैं खुद एक, I'm a woman. I understand what these girls are going through. तो वो बेचारे 2 लड़के very embarrassed feel कर रहे थे. और लड़कियां, I mean, it's so sad to say this. एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनमें कि यार हम क्या कर रहे हैं, coming like sitting like गाय बकरियों को जिस बाजार में डिस्प्ले करते. और मदर्स आती थी. जब मदर्स आती थी तो वो बच्चों के एक्चुअली अराउंड जाती थी, बच्चों के ये देखने के लिए कि इसका कद कितना है, ये गोरी कितनी है, इसके बाल कितने लंबे. एंड इट वाज एम्बैरेसिंग, बिलीव मी. सीरियस, मतलब हैरत मुझे इस बात में हो रही है. आई एम शॉक्ड कि स्पेशली दीज डेज भी लोग ये सब करते हैं कि हमें गोरी रंगत वाली, लंबे कद वाली, अच्छा पता है मुझे क्या लगता है, जब मतलब हम लोग बातचीत करते हैं तो कोई आंटीज होती हैं अपने बच्चों के लिए कि शुमाइला कोई रिश्ता बताओ या करो, तो आई सेड क्या, तो कहती हैं डिग्री हो उसके पास, वेल मैनर्ड हो और ख़ूबसूरत हो, हाइट उसकी बहुत लंबी हो और नखूश उसके बहुत प्यारे हो और वो इतनी खूबसूरत, मतलब हर चीज़ में परफेक्ट हो. आई सेड अच्छा, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है. हम इंसान हैं, हमें परफेक्ट नहीं होना है. लेकिन और अपने बेटों को नहीं देखती कि खुद के बेटे क्या है ना, बस डिमांड ये होती है कि, और हालांकि मुझे लगता है शादी के 2-3 साल के बाद सब लड़कियां एक जैसी हो जाती हैं, है ना. Oh, trust me. तो आप कैसे लोगों को फिर ये, और लोगों माओं को समझाना स्पेशली बहुत मुश्किल होता है कि बस खूबसूरत बहू चाहिए, है ना. नहीं, कभी कभी ये मदर्स मेरे को बोलती है ना, आई मीन दे फाइंड मी वेरी रूड. मैं अपने आप को रूड नहीं समझती हूँ, बिलीव मी शुमाइला, आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन. आई नो यू. मैं रूड नहीं हूँ, लेकिन ना मैं लोगों को समझाती हूँ कि यू हैव टू ड्रॉ द लाइंस, कि इंसान के एथिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, यू हैव टू बी फेयर, अल्लाह का खौफ होना चाहिए. अगर तुम अल्लाह का खौफ रखेंगे ना, तुम कभी ये गलती नहीं करेंगे, ये गुनाह नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पतली दुबली कितनी बच्चियां हैं, गोरी कितनी बच्चियां हैं. एंड जब उनके बेटों को तुम लेके आओ और बिठाओ ना, तो आई ऑलवेज से कि तुम अपने बेटों को एक मिरर दिखा दो पहले, कि बेटा तेरी पर्सनालिटी ये है, और सिलेक्ट अ गर्ल अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी. एग्जैक्टली ट्रू, वेरी यू नो व्हाट आई एम सेइंग. एक माँ मेरे पास, आज बिलीव नहीं करेंगे, 3 साल से रजिस्टर्ड है, उसका बेटा 5 फुट का नहीं होगा, 5 फीट, 5'2", 5'3" होगा, या 5'4", चलो ले लो वो भी होगा. लेकिन she talks to me on the phone and she says कि मेरे बेटे का ना माशाल्लाह जॉब इतना अच्छा है, 100,000 150,000 के ऊपर कमाता है, एंड वेल सेटल्ड है, इंजीनियर बाय प्रोफेशन है. उसका हक नहीं है कि उसको एक ब्यूटीफुल लड़की मिले. पता है माओं की सोच है ऐसी. I mean, सुभान अल्लाह. एंड मेरे को तो जुबान पे आ जाता है कि मेरी बहन प्लीज इसको एक मिरर दिखा दे. That's so funny. Oh my goodness. तो फिर मिल गई उनको beautiful. And believe me, हर इवेंट में जब भी मैं, and सुभान अल्लाह, I always try to differentiate myself from the other organizations. अब ये लोग जब hundreds में जमा कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ नहीं, I'm not going to work like this. मेरे meetups जो होते हैं 1-to-1 होते हैं. Wow, that's very nice. अगर मैंने 10 लड़कों को इनवाइट किया तो मैं 10 लड़कियों को इनवाइट करती हूँ. अगर मैंने 5 लड़कों को इनवाइट किया तो 5 लड़कियों को इनवाइट करती हूँ. और इसमें I make sure that they are matched based on compatibility. अब जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कल, yesterday was my meetup, मैंने 7 इंडियन बॉयज और 7 इंडियन गर्ल्स को मिलाया. वाह माशाल्लाह. ओके, नाउ मैंने, मेरी खुद की बहुत बड़ी ऑफिस है माशाल्लाह, उसमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मैंने सब बच्चों को बिठाया, उनका एक जनरल डिस्कशन रखा, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चे करते हैं उस तरह से. आई डू नॉट मेक दिस चिल्ड्रन फील कि तुम लोग, आई एम सेइंग चिल्ड्रन बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बच्चों के एज के होते हैं मोस्ट ऑफ देम. तो एक्चुअली इनके लिए वर्ड यूज करना चाहिए कैंडिडेट्स. आई डू नॉट मेक द कैंडिडेट्स फील कि आप रिश्ते की नीयत से आए हो. सिर्फ अल्लाह इसमें से रिश्ते निकालेगा इंशाल्लाह. बट ऑलवेज थिंक दैट यू हैव कम फॉर योर सोशल नेटवर्क. इफ आई वॉक आउट फ्रॉम हियर, आई एम गोइंग टू वॉक आउट विद गुड फ्रेंड्स आई हैव मेड ड्यूरिंग दिस 1 hour or 2 hours that I have invested in myself. Right. इसी तरह से मैं एक हॉल में मदर्स को मिला लेती हूँ. Oh wow. I do that, believe me. That's and मैं माओं को ना वो हॉल में नहीं जाने देती हूँ, बिकॉज वो फिर वही करेंगे, लड़कियों के अराउंड जाएंगे और देखेंगे कितनी पतली लंबी दुबली है. एंड आई फील सो एम्बैरेस्ड. तो मैं मदर्स को हॉल में बिठाती हूँ एंड आई मेक द मदर्स नेटवर्क.
ओके। सो इससे क्या होता है कि वो पिक्चर एक्सचेंज करो, एक दूसरे के घर पे जाओ, वो चाय सर्व करो उनको, वो सब कट जाता है। वेरी एंड इट नाइस। बिकम्स लाइक, अगर आपको 1 साल लगता है 10 फैमिलीज को मिलने के लिए, आप मेरे पास आके बैठो, आपको 2 घंटे में 10 फैमिलीज मिल लेती हैं। वाओ, दैट्स वेरी So believe me, नाइस। this is so remarkable. And एग्जैक्टली। that is the reason that मेरी organization, I call organization because माशाल्लाह Muslim Matrimonial is one of the largest organization today. And माशाल्लाह। ये जो मैं कर रही हूँ, इतना सारा प्रोग्राम, so many platforms that I give, ये कोई organization नहीं. In fact, मेरे पास एक चौधरी भाई आए थे, अच्छा। ब्रदर चौधरी। ओके। चौधरी भाई बोलते हैं मेरे को सिर्फ चौधरी बहू चाहिए। लिखवा के लाए थे चौधरी फैमिली चौधरी को चाहिए। चौधरी चाहिए। ओके ओके See, I give my advice. My husband, mashallah, is a revert to Islam. ओके। माशाल्लाह 30 साल पहले उन्होंने 28 years back he accepted Islam. माशाल्लाह Alhamdulillah. And believe माशाल्लाह। me, मैं always लोगों को ये बताती हूँ कि Alhamdulillah, today what I am, I give after Allah subhanahu wa ta'ala the credit to my husband for this. ओ माशाल्लाह। Because वो हमेशा मेरे bedside पे, he used to see I'm a reader. Okay. So he used to always bring, किताबें and keep on my table. पहले मैं novels पढ़ती थी when we got married. I love to read. ओके। I'm a huge reader. तो मैं किताबें पढ़ती थी तो novels होती थी, हर टाइप के ऑथर की मैं पढ़ चुकी हूँ, like in novels, English authors, ओके। because the way you're brought up. Yeah. So कभी कभी मैं लोगों को बोलती हूँ मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, they say how can you say that sister? I said आप जिस लैंग्वेज में ड्रीम करते हो या गालियां देते हो, that's your language. या ट्रू। So I dream in English. Alhamdulillah, my language is English. तो मैं जब ये बोलती हूँ तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं. But Alhamdulillah, अब जो changes इंसान में आते हैं slowly over the period of time, like the changes have come on me, फर्क पड़ता है इंसान की थिंकिंग में. तो चौधरी भाई को तो चौधरी बहू मिल गई मेरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. Wow, that's बट very आई nice. डोंट एनकरेज पीपल टू डू दिस बिकॉज व्हाट यू आर देन डूइंग इज आप सेट बना रहे हो. जी। सैयद फिर सैयद को ढूंढता है, सिद्दीकी फिर सिद्दीक को ढूंढता है. जी, दिस इज अपनी कास्ट से बाहर नहीं निकलते. लेकिन अच्छा मैं बताऊं यास्मीन, मैंने अभी इन दिनों कुछ सालों में मैंने एक बात नोट की है, और वो ये कि जब भी हम लड़के के घर जाते हैं, मोस्टली यही होता है कि लड़के वाले लड़की के घर आते हैं, सही है, तो उसमें बड़ी बड़ी टेबलें लगती हैं, घर को भी क्लीन किया जाता है, हर चीज़ मैनेज की जाती है कि भाई हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े, हमारी बेटी, चाहे बेटी केयरलेस हो या उसको कुछ काम नहीं आता हो, लेकिन करते हैं, सही है. स्पेशली इन बैक होम की बात कर रही हूँ मैं, सही है. तो वहाँ तो चलो सर्वेंट्स भी होते हैं, फिर आपका एक ड्राइंग रूम होता है जहाँ लोग आके बैठते हैं ये. लेकिन इन कनाडा ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं. आपने ग्रोसरी भी करनी है, आपने बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप भी देना है, आपने घर के सारे काम भी करना है. तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि अगर आपकी बेटी को देखना है 10 लोग आ रहे हैं तो आप उनके लिए 10 दफ़ा टेबल सेट करें, अपनी बेटी को 10 दफ़ा उनके सामने लेके आए. तो मुझे लगता है कि शादी करने से पहले चाहे लड़की के पेरेंट्स हों या लड़के के पेरेंट्स हों, उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. आप करते हो ये? जी जी, एब्सोल्युटली. मैंने ये कंसेप्ट चेंज करा. आई टॉक टू पेरेंट्स एंड आई टेल देम कि यू डोंट नीड टू इनवाइट पीपल टू योर होम्स. फर्स्ट जो बात होती है ना, कम एंड मीट इन माय ऑर्गेनाइजेशन, कम एंड सिट इन माय ऑफिस. आप ये ग्रुप डिस्कशन, बच्चों को अगर कॉन्शियस फील होता है, बिकॉज यहाँ के बच्चे आर ब्रॉट अप वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द वे द चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर ब्रॉट अप और इंडिया आर ब्रॉट अप. बहुत फर्क है इन बच्चों में, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा. एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स से कि नहीं, बिकॉज मेरे बच्चे ओनली बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, आई एम लुकिंग ओनली फॉर बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर. ऐसा नहीं होता शुमाइला, अल्लाह जोड़े बनाता है. बिल्कुल. I say, you know what, sometimes things are not bad in Pakistan and India. आप देखिए वो बच्चियां कितनी educated है. जी बिल्कुल. Yeah, बिल्कुल. they have the style in them. Their English is very good. Alhamdulillah. And for example, if you try a year or two over here, you don't find the good rishta, no problem. Go ahead and get a girl from there. I always encourage people. I said ये जरूरी नहीं है. But again, always remember, अगर आप हर मर्द जाके बच्ची पाकिस्तान से लेके आएगा तो यहाँ की बच्चियां कहाँ जाएंगी. सही बात है, वेरी ट्रू. अच्छा ये भी होता है, हमारे खानदान में शादी होती है, हमारे यहाँ तो बिरादरियों में शादी होती है. ऐसे ठीक है, अच्छे लड़कों पे अच्छी लड़कियों का खानदान वालों का पहला हक होता है, लेकिन अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपनी नस्लों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? यू नो व्हाट आई मीन, कि शादी एक ऐसा रिश्ता है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह मियां सबकी शादियाँ एक दफ़ा और बहुत कामयाब हों और बहुत सक्सेसफुल हों, लेकिन इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी होती है. कि अब जैसे पेरेंट्स, हमारा एक माइंड सेट है पेरेंट्स का, अब तक
वो कनाडा अमेरिका आ गए हैं, आए हुए भी उनको बहुत सारे साल हो गए हैं, लेकिन उनका एक माइंडसेट है कि बस मुझे बहू ऐसी चाहिए, मुझे दामाद ऐसा चाहिए। इस क्राइटेरिया पे जो लोग आएंगे उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, और जो उससे नहीं मैच करेगा वो चाहे 10 घर जाएं, 15 लड़कियों को देखें, उनको ये एहसास नहीं होता कि किसी को रिजेक्ट करना, मैं कहती हूँ, इंसल्ट है। ये कह देना कि तुम्हारी नाक मोटी है, तुम्हारी आंखें छोटी हैं, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, मैं कहती हूँ अब इन चीज़ों को है ना ख़त्म कर देना चाहिए सोसाइटी से। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या कहती हैं आप? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक वेबिनार किया था। आई कॉल्ड एक्सपर्ट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। हाउ मच ऑफ पेरेंट्स कम्युनिकेशन helps get successful marriages. Wow, that's very And mashallah, it is nice. such a beautiful, it's on YouTube. Okay. And more than 50 videos I have on YouTube. अच्छा, अब YouTube पे भी आपका है? वाह, तो बताइए हमारे नाजरीन को कि कैसे आपको सर्च करें और कैसे आपसे कांटेक्ट करें। If you just put Muslim matrimonial, आपको मेरे सारे more than 50 YouTube videos है। किसी को कोई प्री मैरिटल काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। If they just go and listen to my YouTube videos, जैसा कि simple one I made when I started out, I said early marriages are important. वो मैंने एक YouTube वीडियो बना दिया, because बच्चे यहाँ पे 27, 28, 29 की हो रही हैं बच्चियाँ जी, and people are not getting married. Now, true. मेरे को sometimes ये सरप्राइज होता है कि पेरेंट्स को तो पता है कि इंसान की फिजिकल नीड्स होती है, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, हर तरह की इंसान की नीड्स होती है। तो ये बच्चा कहाँ पे जाके इन चीजों को कंप्लीट करेगा अगर आप इनकी इतनी लेट शादियां कर रहे हो, you know. So I advocated early marriage. अब माशाल्लाह माशाल्लाह, believe me, मेरे पास यंग बच्चियां रजिस्टर कर रही है 21, 22, 23 की, and this group is in the university. They are not even out as yet. But parents are already on the lookout. So this I consider my biggest success. Alhamdulillah, alhamdulillah. And इसमें अल्लाह guidance देता है हमारी कौम को, you know, कि देखें, for example, there was something happening wrong. Somebody comes and says कि ये सही नहीं है, आप उसको सीधा करो। आप उसको सीधा Then करो। secondly, I made another video on how to find the perfect spouse. There's nothing called a perfect spouse. Exactly. कोई भी perfect नहीं हो सकता। Agreed. So I said, what do you look for qualities in a good spouse? तो मैंने उसका एक वीडियो बना दिया। Wow, You have that's to very look nice. for, you know, there's a hadith of the Prophet, Yeah, sallallahu alaihi wasallam, which says that beauty is important, lineage is important, wealth is important, deen and character is important, but deen and character is the first thing that you look. Yeah, that's true, very true. आप नोटिस कर रहे हो नहीं शुमाइला, यहाँ पर कनाडा में बहुत सारी शादियां हो रही है आउट ऑफ द कम्युनिटी, जैसा कि बच्चे और बच्चियां हमारे गोरों से शादी कर रही है या दूसरी के में। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड थिंग दैट्स हैपनिंग, बट देन इंसान का खुद का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट ही गाइड्स द अदर स्पाउस इनटू द दीन। Yeah, convert to deen, yeah. You know, उनको पहले ये कंडीशन दिखाओ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे शादी कर सकते हैं जो हमारे दीन के फॉलोअर्स हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जितने भी आपके पास कैंडिडेट्स आते हैं तो उनमें मुस्लिम्स भी होते हैं और नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं, या सिर्फ पर्टिकुलरली इंडिया या सिर्फ साउथ एशिया? मेरे पास बेसिकली राइट नाउ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज का बहुत, पाकिस्तानी आई वुड से इज माय 70%। ओके। इंडियंस उसके बाद है काफी बड़ा पोर्शन, और अभी अरब्स आना शुरू हो गए अपने साथ। अच्छा, अरब्स भी। बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज कि मैंने अपना सेक्टर बढ़ा दिया है। जैसे पहले मैं सिर्फ कनाडा पे कंसंट्रेट करती थी, फिर इन द लास्ट 3 इयर्स यूएस इनफैक्ट कनाडा को ओवरटेक कर रहा है। यूएस के माशाल्लाह इतने प्रोफाइल्स आ रहे हैं अपने पास। बिकॉज क्या हो रहा है कि ये सेम सर्विस यूएस में बहुत एक्सपेंसिव है शुमाइला, बहुत एक्सपेंसिव। कनाडा में भी लोगों ने जो है इसको बिजनेस बना रखा है। ओह, बताऊं सीरियसली, $500, $800, भाई आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हो, इतना तो कम से कम। और सबसे बड़ी बात है, ये ट्रस्ट की बात होती है। यू नो, किसी का ट्रस्ट रखना बहुत बड़ी बात है। आप किसी के पास बोलिए हाँ $800 दे दें, 500 सर कैसे, क्यों? आप वैसे नॉर्मली कितना चार्ज करते हो जब रिश्ता मतलब आपके पास? शुमाइला, you know what, when you charge them 500, 800, मैं बिलीव करती हूँ आप उनको सर्विस दो। अगर आप सर्विस दे रहे हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह चार्ज देम, बिकॉज दिस इज नॉट अ इजी जॉब टू डू। ट्रू, वेरी ट्रू। बट जो आंटीज राइट नाउ, हर एक को मैं जानती हूँ और हर एक का नाम मैं जानती हूँ जो फ्रॉड्स है। आपसे 500 घर में आके कलेक्ट कर लेती है। ये एक लेडी है जो आपके घर पे आएंगी, आपसे $500 ले लेंगी, आपसे ईमेल ट्रांसफर ले लेंगी और फिर आपको एक भी रिश्ता नहीं दिखाएंगी, आपको ब्लॉक कर देंगी फोन पे। ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है? इतने चीटर्स हैं? यस। और मैं लोगों को बोलती हूँ, जब वो लोग फोन पे मेरे को कंप्लेन करते हैं कि सिस्टर यास्मीन ये ऐसा करी हमारे से, इसने इतने पैसे ले ली, सुभान अल्लाह, एंड यू केप्ट क्वाइट अबाउट इट। नहीं, अल्लाह उसको देगा। आई सेड ये अल्लाह देगा इज अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह जरूर देगा, बिकॉज यू नो व्हाट, ये पर्सन जो है वो भूल जा रहे हैं कि कयामत एक चीज है और हम उस चीज से डरते नहीं है। ये पैसे ऐंठे जाती है और बिलीव मी, आई मीन इतनी फ्रॉड है ये औरत कि शी कैन लैंड अप इन समबडीज हाउस एंड टेक द मनी। आई कांट बिलीव इट। वही ना, जब आपका ज़मीर ख़त्म हो जाता है ना तो फिर आपको तमीज़ नहीं रहती ना कि किसी के साथ आप बुरा कर रहे हो, कितना बुरा कर रहे हैं, फिर होता है कि बस करते ही रहो। लेकिन मुझे पता है ऐसे ग्रीटी लोगों का अंजाम फिर अच्छा भी नहीं होता, नहीं, अल्लाह उनका एंड अच्छा भी नहीं होता। आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, नो बडी रिस्पेक्ट यू, नो बडी रिलायबल, मतलब ट्रस्ट यू, तो आप फिर क्या करोगे? May Allah guide these people. एग्जैक्टली, अल्लाह हदायत भी दे। But I would like to state over here कि मैंने जब स्टार्ट किया मुस्लिम मैट्रिमोनियल, तो मेरी इंटेंशन यही थी कि जो नुक्स ये आंटीज कर रही हैं, फ्रॉड्स, इनको स्टॉप करूं। वन इंटेंशन। सेकेंड इंटेंशन था ये जो मस्जिदें कर रही है, बल्क में बुला रही है लोगों को, एथनिसिटी। देखिए, आई डोंट माइंड ये बच्चे अगर यू नो एक कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कोई चाइनीज से भी शादी कर लें जो मुसलमान है, मेरे को कोई नहीं, मैं अपने बच्चों को फुल बोल के रखा कि यू marry a Muslim, but any ethnicity, I don't care about ethnicity. Trust me. मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि आप कोई भी ethnicity से लाओ, we have no problem. मैंने क्या किया कि अपने वेबसाइट पे $100 की मेंबरशिप रखी हुई है। ओके, $100 just $100 is peanuts. Yeah. Alhamdulillah, and 100 USD because मैं taxes पे करती हूँ. Yeah, I'm a registered organization. Alhamdulillah. अच्छा, वाह, माशाल्लाह। Yeah, I'm registered trademark, तो HST आपकी पे करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का taxes पे नाम, करती हूँ। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है और ये कैसे काम करती है और लोग कैसे कांटेक्ट करें, जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुस्लिम मैट्रिमोनियल। हमारी खुद की वेबसाइट है, तो हर एक्ट स्टार्ट होता है वेबसाइट से। आप जाके वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल डाल दो, अपनी मेंबरशिप ले लो। वंस यू बाय द मेंबरशिप, वी स्टार्ट कनेक्टिंग यू विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब लोग ये नहीं समझते प्लेटफॉर्म का मतलब क्या। एक है फेसबुक। अगर आप मेरे फेसबुक के ग्रुप पे जाएंगे, मुस्लिम मैट्रिमोनियल कनाडा, वहां पे 50,000 लोग हैं, लेकिन 50,000 मेरे मेंबर्स नहीं है। दे आर वाचिंग मी, यू अंडरस्टैंड, दीज 50,000 पीपल आर वाचिंग हाउ आई एम परफॉर्मिंग। तो मैं क्या करती हूँ, उन प्रोफाइल्स को एक प्रोफाइल नंबर देती हूँ एंड आई पोस्ट इट ओवर देयर। अब समझो कि मैंने एक प्रोफाइल डाला जो आपकी बच्ची के साथ में मैच होता है ना। देखिए, एज भी, इस्लाम डजंट कैटेगराइज बाय एज। यू कैन मैरी अ वुमन हु इज 20 years लोअर, लेस देन यू। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, मेरे थ्रू उनकी शादी हुई। द गर्ल इज 22 years younger than the man. He's a real estate agent, very famous in Canada. Very nice. Yeah, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब बीबी खतीजा से शादी की थी तो he was just 25 years old और बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा just 40 years old। और बीबी आयशा का भी ऐसे ही है। तो मैं भी यही कहती हूँ कि शादी के लिए कि ना आपके मेंटली अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। खूबसूरती हुई, लंबा कद हुआ, वो सब एक हद तक रहेगा, लेकिन आपकी जो मेंटालिटी है ना, वो मैच करना बहुत जरूरी है। करेंगे, ये एग्जांपल मैं शेयर करना बहुत जरूरी समझती हूँ आज, बिकॉज जनरली जब मैं ये मीटअप्स करती हूँ ना, तो आई एम ऑल्सो वुमन। आई अंडरस्टैंड कि एक एज डिफरेंस एक मर्द और औरत में 3 to 5 years का होना चाहिए। ये मेरी मेंटालिटी है, ये मेरी मेंटालिटी, द वे आई एम बीन ब्रॉट अप, बिकॉज आई हैव सीन माय पेरेंट्स हैविंग दैट डिफरेंस एंड आई फील हम औरतें ना ज्यादा ही एज दिखती है जल्दी से, बिकॉज वी हैव बेबीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 3 बच्चे पैदा किए, my body has deteriorated. It was C-section operations. Understand? हम औरतें वेट पुट ऑन करती है, वेट लॉस करती है, पुट ऑन करती है, लॉस करती है। इसमें हमारी बॉडी में बहुत हार्म होता है मुझसे। बट मर्द क्या होता है कि मर्द इज द सेम, यू नो, ही इज फिट, ही इज एवर रेडी। ऑलवेज से मर्द इज एवर रेडी टू, यू नो। मेरे पास अभी 72 year old अंकल की भी मैंने करवाई, 65 year old आंटी से करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब औरतों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो अपना ख्याल अच्छे से रखती हैं। रखना भी चाहिए, and I think they should keep रखना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा, मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करती है कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए तो आप गिव अप कर दें कि जी अब तो मैं मोटी हो गई हूँ, अच्छा अब तो मैं बहुत लेजी हो गई हूँ। मतलब जैसे कहते हैं ना, उर्दू में हमारी ज़बान में कहते हैं मुँह जहाड़ सर पहाड़, कुछ ऐसे ही है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने हस्बैंड के लिए आप तैयार हों, अपने आप को मेंटेन रखें, लेकिन अगर अपनी एज को आप ग्रेसफुली लेंगे ना, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है आपके लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यू नो, जनरली हम लोग जब मस्जिदों में जाते हैं एक दूसरे को हग करते, वी हैव गॉट द हैबिट ऑफ हगिंग ईच अदर, एंड जनरली औरतें अबाया पहन लेती है, ड्रेसेस शलवार कमीज पहन के आती हैं, तो द मोमेंट यू हग देम यू गेट दैट शान मसाला स्मेल। Really? Yeah. Oh, you hug them. Agreed. Yeah. You get that masala smell. Yeah. I know. You get the masala smell. Yeah.
एंड देन यू द जैकेट्स दैट दे आर वेयरिंग, यू नो, वो क्या होता है कि हम अपने वार्डरोब में जैकेट्स लगाते हैं, विंटर के जैकेट्स, साल भर वो स्मेल लेते रहता है हमारे घर से, और फिर हम उनको वॉश करके फ्रेशन करके फिर नहीं पहनते, हम सिर्फ चढ़ा लेते हैं उनको और फिर हम चले जाते हैं जहाँ पे. तो व्हेन यू एंटर एन एलिवेटर और लिफ्ट, दैट person who's traveling with you is getting your smell. Exactly. Masala smell. Very true. The desi smell. Very true. Yeah. Now ये इंसान समझता नहीं. यहाँ के जो बच्चे brought up हैं, they are very different. They deodorants use करते हैं, perfumes use करते हैं अपने आप पे. They smell good. अपनी hygiene का बहुत ख्याल रखते हैं. Absolutely. And I advocate. इस पे भी मैंने बनाया एक वीडियो. I said that ये जरूरी नहीं कि औरतें अपने आप को हर वक्त मेकअप में लगी रहे. एग्जैक्टली, हाँ, ट्रू. सफाई का ख्याल रखें. एक सेट ऑफ औरतें होती हैं जो अपने आप को जस्ट लेट गो कर देती हैं. दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. आई से, यू नो व्हाट, गो टू द जिम. फॉर एग्जांपल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इवन एट the age of 50 I go to twice to the gym. I go take a sauna. पता है तुमको, मैं जब सोना ले रही थी एक बार, I came across a Chinese woman जो 3 बार सोना लेती है. तो मैंने उसको पूछा कि तू 3 बार सोना is too much in a week. बहुत ज़्यादा. I think it's once is more than enough for a sauna. Yeah, true. Because वो relax होता है इंसान, weekend पे एक सोना ले लिया. You won't believe it, this lady tells me, पता है ये जो मेरे joint pains है ना, इसके लिए सोना बहुत important है. And I actually cannot afford outside physio and sauna. तो मैं जिम की मेंबरशिप ले ली $50 के लिए. And I do my sauna over here. कितने दिमाग की बात करी उसने. बहुत. मैं भी ये सोच रही हूँ कितनी समझदारी की बात की. And she said, believe me, in this last 1 month, my arthritis and the pain in my joints has reduced. Wow. And this I want to tell my sisters. कि आप जाओ जिम. सोना, सोना में तो हम औरतें ही होती है ना, सोना में कोई मर्द नहीं होता. एग्जैक्टली, ट्रू है. अब फॉर एग्जांपल वो जुम्बा रुम्बा, ये लोग जुम्बा क्लासेस करते हैं. आई गो, आई डांस फॉर जुम्बा. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक्टिव रहते हैं. एग्जैक्टली. एंड आई एंजॉयड म्यूजिक. हम सिर्फ औरतें हैं, जुम्बा कर रही हैं, दैट्स ओके, गुड इनफ. बॉडी वर्क्स, आप मसल के छोटे छोटे मसल वेट लिफ्ट करो, बॉडी वर्क्स करो, इट्स सो इजी. सो मैं औरतों को बोलती हूँ, डोंट लेट योरसेल्फ डिटोरेट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर मैरिज. सो बेसिकली एज अ रिलेशनशिप कोच, इट्स माय ड्यूटी टू एडवाइस पीपल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अच्छा, पता है, और ऐसे ही हुआ था जब मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी ना, तो एक लेडी आती थी, तो मैं कहती थी आज आपके घर में साग बना है. वो कहती थी, हाउ डू यू नो? आई आल्सो कहती थी आज आपके घर में दाल चावल बने. वो कहती थी तुम्हें कैसे पता चलता है ना. मैंने कहा मुझे जादू आता है. And this is what exactly I said. मुझसे लिटरली, अच्छा, मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है. मुझसे लोग लिटरली रुक के, गाड़ी रोक के, उस लेडी ने पूछा आप कौन सी परफ्यूम लगाती हूँ, जब आप चली जाती ना तब भी आपकी स्मेल होती है. तो आई सेड कि फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक्चुअली जब तुम घर में आती हो ना, तुम चेंज करके नहीं आती. जो कपड़े तुम घर में किचन में काम कर रही होती हो ना, और फिर तुम उस पर शॉल ले लेती हो, तो तुम जब चलती हो तो हवा बताती है कि तुम्हारे घर में दाल चावल बने हैं या ये. तो फिर उसने, पता है, उस चीज़ को माना. फिर सेकंड ईयर कहती देखो आज आ रही है. मैंने कहा नहीं, आज है ना बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है तुम्हारे पास. तो हमें लोगों को बताने का तरीका भी होना चाहिए ना. एक तो पता है हमारे अंदर, मैंने एक बात देखी है कि जब बच्चियाँ शादी होती हैं और माएँ बनती है ना, तो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, है ना. बच्चों के साथ रह के कोई बात भी करो बदमिजाजी की तरह लेती हैं. तो वो कहती है थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन रखा करो ज़रा. अच्छा, मैं तो खैर बहुत बातूनी, बातों से बात निकलती जाएगी. आप हमें ये बताइए कि जो भी ये रिश्ते होते हैं बच्चियों के और बच्चों के, तो शादी के बाद आप क्या एडवाइस करेंगी कि भाई ये चीज़ें करो ताकि तुम्हारा घर आबाद रहे और तुम दोनों एक अच्छे कपल की तरह अपनी लाइफ गुजारो? क्या मशवरा है आपका? इट्स यू नो, हर कपल डिफरेंट होता है. हर कपल की मेंटालिटी अलग होती है. अभी मैंने एक रिश्ता करवाया जहाँ पे द बॉय इज 24 year old and the girl is 27. Now it's just that they clicked mentally and they came back and they told me कि सिस्टर यास्मीन, हमारा मेंटल मैच हो गया. अम्मा टेंशन में कि सिस्टर यास्मीन, हम तो यंगर ढूंढ रहे थे, आप तो एल्डर बता रही हैं हमारे को. ऐसे थे इस बच्ची मिल गई उसको वहां पर, वो ग्रुप में, और यंग भी थी, यंगर बच्चियां भी थी, बट ही लाइक दिस गर्ल बिकॉज हिज लेवल ऑफ थिंकिंग इज एट अ डिफरेंट लेवल एंड ही लाइक्ड अ मोर मैच्योर गर्ल. There's nothing wrong if that guy liked it. मुसलमान बच्ची है, अगर वो लोग जिंदगी अपनी निभा लेंगे साथ में, हम पेरेंट्स को तो कोई ऑब्जेक्शन कभी नहीं होना चाहिए. बिल्कुल.
यू नो व्हाट, देन मेरे पास काफी कपल्स आते हैं वंस दे गेट मैरिड, तो इसके लिए मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग वर्कशॉप्स भी करती हूँ. ओह वाओ, दैट्स वेरी Yeah. नाइस. तो Where उसमें आप I क्या have- बताती हैं बच्चों को कि क्या इसमें कर, मैं, कुछ four 2-3 things. टिप्स बता दें अच्छे अच्छे. फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट के रिलेशनशिप पे मैं एक वर्कशॉप करती हूँ कि किस तरह अगर कन्फ्लिक्ट्स होती हैं आपके बीच में और आपके स्पाउस के बीच में, सो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरह से रिजॉल्व करते हैं. Okay. सेकेंड, मैंने देखा है कि हर प्रॉब्लम की जड़ होती है फाइनेंसेस, ट्रू, वेरी बैंक अकाउंट्स, पैसे. पैसे. नाउ मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि हमारी कॉमन पॉपुलेशन ये समझे कि पैसे से ऊपर उठ जाओ. यू हैव टू राइज अबव मनी. एग्जैक्टली. You understand? Now there are many couples I've seen where the wife earns twice the amount than the husband. Husband छोटा सा comfortable job ले लेता है, but he manages the family. Now it's important कि वो wife समझे, and these families are successful. Believe me, Yeah, it's not true, like these very families true. are not Agree. successful. Why? Because वो wife और husband में understanding हो जाती है कि if you have a high profile job, आप डॉक्टर हो, आप दिन रात लगा रहे हो, तो मैं एक छोटा सा, ताकि मैं फैमिली को मैनेज कर लूं. एक मर्द को फैमिली को मैनेज करना और छोटा सा जॉब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इज्जत से करना इज नॉट रॉन्ग, बट दैट वुमन शुड नॉट डिग्रेड दिस मैन फॉर अ स्मॉलर जॉब. सो ट्रू, ये तो है. know अच्छा, what I मुझे लगता है कि मनी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ. हम लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए. मुझे लगता है हम सब दौड़ रहे हैं. क्यों दौड़ रहे हैं किसी को नहीं पता. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, बच्चों को अच्छे स्कूल भेज देना, हमें लगता है बस यही ज़िंदगी है. हालांकि ज़िंदगी ये नहीं है. आप जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ आपने पूरी लाइफ गुजारनी हो, उसमें एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है. वेरी ट्रू. एंड आई टेल यू, अभी जो मैंने बताया ना, राइज अबव द अदर्स, ये लेवल आप सेट करो अपने लिए. जी. कि अगर जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको कोई एक अब्यूसिव टेक्स्ट लिखता है, यू थिंक मेरे को अब्यूसिव टेक्स्ट नहीं आता है? मेरे कितने को आते होंगे? पाकिस्तान I से, know. इंडिया से अब्यूसिव टेक्स्ट, आप हमारे को हेल्प नहीं करती, ओनली मनी माइंडेड. मेरे को कोई बोलता है, मैं बोलती हूँ ब्रदर यू नो व्हाट, मैं अल्लाह गिव यू बरका, बट हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. Exactly. You true. understand? Yeah. I can do fee sabilillah, no problem about it. मेरे पास believe me इतने सारे candidates हैं जो very well educated candidates हैं, but they come back and they say, Sister Yasmin, आपकी फीस हमारे लिए high है, and we do it fee sabilillah for them. Wow. I said, you know what, आज मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगी बिकॉज ये आप अल्लाह के सामने बोल रहे हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. बट जिस दिन आप अफोर्ड कर सकते हो, स्पॉन्सर अनदर कैंडिडेट फॉर मी, Yeah. ताकि मैं कोई और गरीब को सपोर्ट कर सकूं. Exactly. You know what I'm saying? Yeah, I Because understand. this, I have to pay people. So Alhamdulillah, I have my IT team consultants to pay. हमारे 2 full time employees है एक कंट्री में, दूसरे कंट्री में इतने सारे. So to pay this team, we have to charge a fee. So ये $100 अगर मैं अपने day to expenses के लिए यूज कर रही हूँ, तो where am I making money? I am not doing this fees. Exactly. Alhamdulillah, one portion. ट्रस्ट मी, मैं फी सबिलिल्लाह करती हूँ, बट किसी को पता नहीं चलता मैं क्या फी सबिलिल्लाह कर रही हूँ. जैसा ना मैंने आपको बताया कि मेरी इस्लामिक प्रोडक्ट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं सेल करती हूँ. इट्स अच्छा, मैं सॉरी इंटरप्ट यू. ये देखिए, यास्मीन ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी जानामाज दी है. कितनी खूबसूरत सी जानामाज है, और उसके साथ यास्मीन ने मुझे ये खूबसूरत सा बुके दिया. देखिए जरा, तो मुझे अच्छा लगा. मैंने कहा चले मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करती हूँ. थैंक यू सो मच शुमाइला. फॉर दिस. इट वाज माय ऑनर एक्चुअली, यू इनवाइटेड मी, एंड मैं सोचूं कि मैं आपको क्या छोटा सा गिफ्ट दूं जो यू लाइक इट. अल्हम्दुलिल्लाह, गिफ्ट नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है. और जानामाज जब भी मैं नमाज पढ़ूंगी तो आपको दुआएं दूंगी. इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच. और पता है, कहते हैं कि हदीस भी है कि तोहफे देने चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है. दैट इज द बेस्ट थिंग. यू नो, हमारे इस्लाम में इतनी सारी चीजें जो we don't take seriously, trust me. Exactly. छोटी-छोटी चीजें हैं. छोटी चीजें हैं. Exactly. जैसा कि for example smile. Smile. Oh my God. मैं अपनी औरतों को देखती हूँ. कल मैं एक इवेंट में चली गई थी. सब चेहरे होते हैं उनके. यार इतने सीरियस. स्माइल, रिलैक्स करो. You know, ease down. यार इसमें तुम लोगों को wrinkles भी जल्दी नहीं आएंगे. You know what I'm saying? True. It is said you go do your study properly. जब आप frown करते हो ना, तो आपके इतने मसल्स स्ट्रेच होते हैं. आप स्माइल करते हो तो कितने मसल्स रिलैक्स. और इसमें कुछ लगता भी नहीं, टैक्स भी नहीं लगता, कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते. हदीस ऑफ द प्रॉफिट. ये बहुत बड़ी सवाब की चीज है स्माइल करना. सदका है. एब्सोल्युटली. कहते हैं कि किसी को मुस्कुरा के आप देख लें तो ये सदका है. और दूसरी बात ये कि हमारी है कि लेडीज में प्रॉब्लम ये भी है, जेंट्स में तो खैर मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन लेडीज का पता है कि वो है ना
बहुत सख्त मिजाज है, तो उनके चेहरे पे भी बहुत ज्यादा सख्ती आ गई। तो मैं कहती हूँ तुम और तुम्हारे हस्बैंड बहन भाई है? कहते क्यों? मैंने कहा दोनों का चेहरा सेम सेम है। You know, there is a story behind this. It is said as the years go by, the husband and wife's physical looks tend to merge, look the exactly. same. तो वो their habits start merging. इसके लिए ये बोलते हैं ना कि कभी-कभी if your personalities introvert, Exactly. extrovert. For example, कभी-कभी you'll find एक extrovert लड़का आके बोलेगा मेरे को extrovert लड़की चाहिए, so we can have fun together. जी। कभी-कभी extrovert लड़का या लड़की आके बोलेंगे आपको कि मेरे को introvert चाहिए, because I'm very bubbly, I like somebody more intense. True. अच्छा, मेरे मियाँ जो थे ना बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस टाइप बंदे थे। तो जब पूछा गया कि भाई आप शादी, तो कहते मुझे ज़रा कुछ ऐसी चाहिए जो मेंटली तौर पे बड़ी चुलबुली सी हो। आई एम नॉट चुलबुली पर्सन, लेकिन ये कि थोड़ा सा लाइवली हो, मज़ेदार हो। तो जब हम दोनों बैठते हैं तो वो ज़्यादा हंसते हैं मेरी बातों पे। Absolutely. तो अल्हम्दुलिल्लाह। And अच्छा, जाते जाते अब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, my तो God. जाते जाते आप अपनी एक बार फिर वेबसाइट के बारे में और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को बता दें, और ये बता दें कि लोग कांटेक्ट कैसे करें आपसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सिस्टम को बहुत सिंपल रखा हुआ है. Enter through the website muslimmatrimonialcanada.ca. Once you join the website, then you are added to the mobile app. Then you are invited for Zoom meetings. Then you are invited for the physical meetups. Your profile goes up on the Facebook. We have Instagram. We are everywhere. Alhamdulillah, alhamdulillah. And I have, mashallah, a very good team of consultants. And this, you know, the best part of these consultants are their sisters like me. Wow. Who are not doing it for money. Believe me, शुमाइला ये पैसों के वास्ते नहीं करी है ये sisters. I know. ये सब माशाल्लाह इतनी I do अच्छी trust बहनें you, हैं, yeah. इतनी अच्छी बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह, they are trained on customer relationship management by me. Wow. These are trained sisters on how to filter profiles. Wow. आपकी pictures कभी हम permission के बगैर नहीं करते नहीं। share. So privacy is most important for our families यानी today. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली वर्क करती है। जो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के रिश्ते के लिए परेशान हैं, तो परेशानी छोड़ दीजिए, यास्मीन का कांटेक्ट कीजिए, और यास्मीन इंशाअल्लाह ताला रहमान आपको आपके मियार से बढ़ के रिश्ते दिखाएंगी, और ना सिर्फ रिश्ते करवाएंगी बल्कि आपके घर बसाने में आपकी मदद भी पूरी तरह करेंगी। और इनके यूट्यूब चैनल्स को भी आप देखिए। और यास्मीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, नाइस टू मीट यू। और फिर ये कि इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, एक बार फिर आपको दोबारा प्रोग्राम में बुलाएंगे हम इंशाल्लाह। And please do not forget to subscribe to my channel. I really need your support. It's on Inshallah. YouTube. Okay. मेरे को बहुत support की ज़रूरत है because it's a niche, you know. Yeah. People think twice before Yeah. subscribing to it. But ये बहुत important aspect of life है. Exactly. So please do watch my videos. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum and have a good day.